विजय सत्य की ही होती है। बुद्ध न तो परंपरावादी थे और न ही संप्रदायवादी और न ही परंपरा के उपासक और न ही शास्त्रों के पुजारी। ईश्वर का धर्म अतीत पर आधारित नहीं था, न ही इसमें कोई आडंबर था। उनका धर्म आत्मा अनुभव पर आधारित मक्की उमा था। उनका धर्म क्रांतिकारी था। बुद्ध की मनुष्य के प्रति निष्ठा थी। मनुष्य उनकी समृद्धि का आधार केंद्र था। दुनिया के इतिहास में पहली बार भगवान बुद्ध ने किसी व्यक्ति को सर्वोच्च सम्मान दिया। इसलिए तथाकथित धर्ममार्तंडों और धर्मगुरुओं की दुकानें न चलने के कारण उन्होंने स्वयं बुद्ध को बदनाम करने की साजिश रची। उसने बुद्ध को बदनाम करने की साजिश में शामिल होने के लिए सुंदरी नाम की एक महिला को बहुत पैसा दिया। सुंदरी साजिश में शामिल हो गई। वह हमेशा शाम को जेतवन चली जाती थी। वह परिव्राजका में रात्रि विश्राम करता था और प्रातःकाल ही नगर लौट आता था। जब लोग उससे पूछते हैं कि तुम सुंदरी कहाँ से आ रही हो, तब वह कहती है, मैं श्रमण गौतम के साथ पूरी रात बिताकर जेतवन से आ रहा हूँ। इस कथन के कारण श्रावस्ती में भगवान की बदनामी होने लगी। बुद्ध चुपचाप बैठे रहे। जैसे ही भिक्षुओं ने बोलना शुरू किया, वे चुप रहे, मुस्कराते रहे। धीरे धीरे ये शहर में चर्चा का विषय बन गया। लोग इसका लुत्फ उठाने लगे। लोग अपने मन की बात कहने लगे। लोग जेतवन से दूर रहने लगे। श्रावकों की संख्या घटाकर हजारों कर दी गई। जितने हाथ की उंगलियों पर गिने जा सकते थे उतने लोग प्रवचन सुनने आने लगे। तब भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने देखा है, सौंदर्य की अलौकिक कृति, जो गंदगी की बर्बादी थी, जल गई। सोना केवल बाएं। प्रभु की दृढ़ता देखकर जब लगा कि उनका काम सफल नहीं हो रहा है तो धर्मगुरु के गुंडे ने सुंदरी की हत्या कर दी और उसके शरीर को जेतवन में ही गाड़ दिया। नागवंता की अटूट शांति से सुंदरी का दिल टूट गया था। भगवान ने उससे एक शब्द नहीं पूछा। उसके आने जाने पर पाबंदी नहीं थी, तो उसका मन उसे परेशान करने लगा। इसी वजह से उसकी हत्या की गई। उसके द्वारा सच्चाई पर पर्दा डाला गया था। उसकी मौत एक रहस्य बन गई। सुंदरी की हत्या के बाद शहर के शहीदों ने अपने पापों को छिपाने के लिए एक खबर फैला दी। गौतम ने सुंदरी का वध किया। वह राजा के पास गया और बताया कि महाराज, सुंदरी श्रमण रात भर गौतम के पास रहती थी। वह हाल ही में शहर में नहीं देखी गई है। इसमें कुछ अंधेरा है। जब राजा ने सुंदरता की जांच के लिए सैनिकों को भेजा तो उन्हें सुंदरी का शरीर मिला। ये पाप है, महापाप है। इसलिए बुद्ध ने अपने पाप को ढकने के लिए यह महापाप किया। इसलिए शहीद सड़कों से बुद्ध की निंदा करने में लगे थे। भगवान के एक भिक्षु के लिए भिक्षा प्राप्त करना कठिन हो गया। बुद्ध के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तब तथागत ने कहा, हे भिक्षुओं, असत्य तो असत्य है। आप चिंता न करें। सत्य अपनी रक्षा करने में समर्थ है। सत्य प्रकट करने के उनके तरीके अलग और अनोखे हैं। वे आश्चर्यजनक हैं। धैर्य रखें, शांत रहे, साधना करो। साथ सहन करना भी साधना है। विश्वास मत खोना। सत्य को आग से परखने दो। ऐसे मामलों में सत्य की परीक्षा होती है। श्रद्धा को पकड़ लेने से मेल मिलाप प्रकट हो जाएगा। अंतिम विजय सत्य की होगी। एक हफ्ते बाद ऐसा ही हुआ। जिन गुंडों ने सुंदरी की हत्या की थी, वह नशे में था और उसने वह कहा जो वह नहीं चाहता था। राजा के गुप्तचरों ने उन्हें पकड़ लिया। इस प्रकार सच्चाई का पता चला। तथाकथित धर्मगुरु को सजा दी गई। भगवान की कीर्ति हजारों गुना बढ़ गई। बुद्ध स्थिर और शांत बैठे रहे। उन्होंने सच बोला। अंत में उन्होंने भिक्षुआ से कहा, झूठ से हमेशा सावधान रहो। असत्य न कभी जीतता है और न कभी जीतेगा। अंत में जो जीतता है वह खरधम्मा है।